तो आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप रिलायंस जियो के टावर का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। टावर का फ्रेंचाइजी से मतलब है कि आप किस प्रकार से रिलायंस का टावर जो है अपने खेत में, अपने ज़मीन में और अपने घर के छत पे किस प्रकार से इंस्टॉल करवा सकते हैं, किस प्रकार से लगवा सकते हैं। और ये जो टावर आप लगवाते हैं इसके लिए आपके पास क्या इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होने चाहिए और क्या आपको यहाँ से मिलता है, मतलब अगर रूरल है यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तो क्या मिलता है और अगर अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में है तो क्या मिलता है और मेन सिटी में है तो क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप रिलायंस का टावर लगवाते हैं तो आपके पास इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के आधा मतलब अनुसार आपका जीएसटी ज़रूर होना चाहिए। आपके पास जिस भी जगह पे लगवा रहे हैं उसका खतरा खतौनी, उसका उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़, वो जब आपका लगाता है तो लीज़ पर कितने साल के लिए लेता है, 15 साल, 30 साल, 20 साल जो भी, वो उसका जो है वो अलग से उसका जो है वो लिखा-पढ़ी होता है, एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको टावर लगवाने के लिए कंपनी को सिक्योरिटी मनी क्या देना पड़ता है। तो दोस्तों टावर लगवाने के नाम पर कि ₹1 भी आपको रिलायंस जियो कंपनी को नहीं देना होता है, कंपनी ₹1 भी आपसे नहीं माँगती है और अगर कोई ऐसा आपसे माँगता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और ना ही आप उनको जो है किसी भी प्रकार का पैसा दें, रिलायंस का टावर लगवाने के लिए। और रिलायंस का टावर लगवाने के लिए आपके पास कितना ज़मीन होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ रिलायंस का टावर लगवाने के लिए आपके पास अगर 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो वो पर्याप्त है। 3000 स्क्वायर फीट भी स्क्वायर फीट ज़मीन में भी आपका रिलायंस का टावर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो रिलायंस टावर अगर इंस्टॉल करवाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अपने खेत में, एग्रीकल्चर जो है कि आपका जो फील्ड है, ज़मीन है, तो उसमें तो आपको 8 से 10,000 रुपए महीने और रिलायंस का टावर इंस्टॉल करने पर आपको मिलता है। ये थोड़ा-सा ज़्यादा या थोड़ा-सा कम भी हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वहाँ पर 20,000 से 30,000 रुपए तक मिल सकता है और अगर आप मेन सिटी ऑन सिटी में रहते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप रिलायंस का जो है टावर इंस्टॉल करवाते हैं रिलायंस जियो का, तो फिर वो जो है आपको लगभग 70 से 80,000 रुपए भी वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि उसका जो मंथली आपको वो देता है, वह आपका मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, किसी भी तरीके से रिलायंस का जो आप टावर लगवाते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से आप जो है उनको मतलब रिलायंस जियो कंपनी किसी भी तरीके से आपको ₹1 भी आपसे नहीं लेती है। तो आइए हम आप प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप अपने गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे जियो टावर फ्रैंचाइज़ी। तो यहाँ पे जियो टावर फ्रैंचाइज़ी के लिए जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको ये जो पहला वेबसाइट है www.jio.com पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये कुछ इस प्रकार का यहाँ देखेंगे कि इंटरफेस आपको खुल कर के आता है और ये सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आपके पास ये देखिए आपके पास लैंड है या प्लॉट है ना? तो आप उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और अगर आप जो है बिल्डिंग पर लगवाना चाहते हैं, अपने छत पे लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लैंड या प्लॉट वाले पे हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ सबमिट वाले पर यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो फिर सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है? तो अगर आपका जो करंट लोकेशन है वो करंट लोकेशन है तो इसके लिए आप ये यूज़ माय करंट लोकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप यूज़ माय करंट लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो लोकेशन है वो यहाँ से अपने आप वो ले लेता है। ये ये अपना अपना जो जो भी भी एड्रेस है एड्रेस है उसके उसके बाद बाद यहाँ यहाँ पे पे सबमिट सबमिट कर कर देंगे। देंगे। सबमिट सबमिट करने के करने के बाद बाद में में आपको आपको यहाँ यहाँ से से मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर अपना अपना डालना डालना है, है, जो भी जो भी मोबाइल मोबाइल नंबर पे नंबर पे आप आप चाहते चाहते हैं कि हैं कि इंक्वायरी इंक्वायरी के के लिए लिए कॉल कॉल आए, आए, तो तो यहाँ यहाँ पे पे आप आप अपना अपना मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर डाल डाल के के जनरेट जनरेट ओटीपी, ये ओटीपी, ये देखिए इस देखिए पर इस आप पर आप क्लिक क्लिक करेंगे। करेंगे, ठीक है, ठीक तो है? तो चलिए चलिए फटाफट फटाफट हम हम अपना अपना मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर इसमें इसमें डाल डाल देते देते हैं। हैं। ये ये हमने हमने डाल डाल करके करके जनरेट जनरेट ओटीपी ओटीपी आप पे आप आप क्लिक क्लिक कर कर देंगे, तो देंगे, तो यहाँ यहाँ पे पे जो भी जो भी ओटीपी ओटीपी आएगा आएगा वह वह ओटीपी ओटीपी आप आप यहाँ पे यहाँ पे डालेंगे। डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा ओटीपी आ चुका है, जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट, ठीक है? अब सबमिट करने बाद में अब यहाँ पे बोला प्रॉपर्टी ओनर कौन है, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उसका ओनर कौन है? क्या आप सेल्फ जो है उसके ओनर हैं या कोई और है? तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ हैं तो आपके नाम से अगर जमीन है तो अपना, अगर पिताजी के नाम से है तो पिताजी का नाम आप यहाँ पे फिल अप करेंगे, ठीक है? नीचे देखिए कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी आपका जहाँ पे आप निवास स्थान आपका जो है वो निवास स्थान आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? और उसके बाद लैंडमार्क डाल करके फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए फटाफट मैं जो यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल अप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल अप कर दिया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से पूछ रहा है कि एरिया जो है वो कितना है आपका, स्क्वायर फीट में है या मीटर में? देखिए यूनिट है ना, यहाँ पे कितना आपका स्क्वायर फीट है, कितना यूनिट है। सेलेक्ट यूजेस, कमर्शियल आपका है, रेसिडेंशियल है आपका स्थान जहाँ पे लगवाना है, या एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी होती है, इंडस्ट्रियल है। मतलब ये आपको बताना है कि आपका जमीन का जो प्रकार है वो किस टाइप का जमीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया का जो भी है उसमें आप डाल देंगे कितना स्क्वायर फीट का है, तो यहाँ पे आप 3000 स्क्वायर फीट डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट या 3000 मीटर आप स्क्वायर मीटर डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट यूजेस, आपका जो ज़मीन है वो किस टाइप का है, अगर खेती-बाड़ी वाली ज़मीन है तो एग्रीकल्चरल यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हाउ टू रीच द लैंड, लैंड यानी आपके ज़मीन के पास किस प्रकार से हम पहुँच सकते हैं, तो आपका जो भी ज रास्ता है, गवर्नमेंट रोड है या फिर वो लिंक रोड है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रोड आप डाल देंगे, अगर गवर्नमेंट रोड से आपके फील्ड पे जा सकते हैं, ज़मीन पे जा सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से इसको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है? अब कन्फर्म जब आप इसको कर देते हैं, तो उसके बाद में यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, मोबाइल नंबर आपका, सबमिट इतने तारीख को आपने सबमिट किया हो तो लोकेशन भी आपको मिल जाता है। लिखा हुआ है, इसने डिस्क्लेमर दिया हुआ है, सबमिशन of property detail does not guarantee installation of tower. Wherever a fraudster asking for installation charges, our team does not collect any money towards security deposit, registration fees, etc. मतलब फ्रॉड से आप बहुत ही सावधान रहिए। फ्रॉड करने वालों से हमारी जो कंपनी या हमारा टीम किसी भी प्रकार का कोई चार्ज टावर लगवाने के नाम पर नहीं लेता है। अगर कोई ऐसा आपसे पेमेंट मांग रहा है, डिमांड करता है, तो वो फ्रॉड है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रिलायंस जियो का टावर अपने यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब भी रिलायंस जियो का टावर जो है वो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अगर, तो ये केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास पर्याप्त भूमि है, इस पर या इस पर भी डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो आकर के आपके स्थान पे, आपके प्लॉट पे वो खुद सर्वे करेगी, नेटवर्क का परीक्षण करेगी कि नेटवर्क वहां पे वीक है या नहीं, टावर का डिमांड वहां पर है भी कि नहीं है, और उसके बाद वो सारी चीज को सर्वे करके फिर वो फाइनल करती है कि टावर लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पे केवल सबमिशन करके आप ये नहीं समझ सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि नहीं अब आप टावर लगवा ही लग ही जाएगा आपके यहाँ। वो आकर सर्वे करेगा, अगर आपके यहाँ उसका नेटवर्क बहुत ही वीक है, उसको लगता है कि हाँ इंस्टॉल करना चाहिए, तो टावर आपके यहाँ जरूर लगेगा। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ऑथेंटिक और विद प्रूफ जो वीडियो वही कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, ताकि जो भी आप लोग अगर देखते हैं तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।